नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के बारे में जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, GKRA। दोस्तों, ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा जून 2020 में लॉन्च की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, कोविड-19 पैंडमिक का हमारी इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ये असर हमारे पूरे वर्कफोर्स पे पड़ा है, जितने लोग भी काम करते हैं। लेकिन ख़ास करके जो सबसे बुरा असर पड़ा है वो पड़ा है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स पे। ये माइग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ से प्रॉस्परस एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं और वहाँ जीवन यापन करते हैं। इनका शिफ्ट जो है वो परमानेंट नहीं होता है, बट टेम्परेरी होता है काम के सिलसिले में। कोविड-19 पैंडमिक और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, उस कारण से ये माइग्रेंट वर्कर्स काम छूट जाने के कारण ज़्यादातर तादाद में वापस अपने घर लौट गए। अब ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज था कि ये जहाँ अपने घर में हैं वहाँ गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि उनको बैठे बैठे वहाँ लाइवलीहुड मिले, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर द्वारा 20 जून को लॉन्च की गई इसी साल। इसका मिशन वही है जो मैं आपको बता रहा था। जो भी रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स अपना काम छोड़ के अपने घर वापस आ गए हैं, उनको लाइवलीहुड दिया जाए, उनको काम दिया जाए। इसका ड्यूरेशन, इसकी मियाद जो है वो 125 दिन रखी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून 2020। तो ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर तक इसका टाइमलाइन रखा गया है। और जो रिसोर्स इसके लिए अलॉकेटेड है वो 50,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये एक पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है और ये इंश्योर करेगी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की जो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उन सब को कन्वर्ज किया जाए और उनके रिसोर्सेज को पूल किया जाए, ताकि ये जो समस्या देश के सामने खड़ी है और इतना बड़ा जो माइग्रेंट पॉपुलेशन का सेक्शन है उसे लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जाए। तो ये जो GKRA है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स एंड अदर रूरल सिटीजन्स, सैचुरेट विलेजेस विद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में जो भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, जैसे आंगनवाड़ी, पंचायत भवन वगैरह, उसको खूब से खूब तादाद में बनाया जा सके और काम माइग्रेंट लेबरर्स को दिया जा सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों वो है सेट स्टेज फॉर एनहांसिंग लॉन्गर टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। अगर ये माइग्रेंट वर्कर्स लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ सेटल करना चाहें अपने होम रीजन्स में, तो लॉन्ग टर्म में इस स्कीम को तब्दील करके उनको लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड दिया जा सके, वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम के 3 फीचर्स हैं। पहला है कवरेज। ये 6 स्टेट और 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, जहां से ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। इस स्कीम के अंदर 12 अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स साथ में हिस्सा ले रहे हैं और 25 अलग अलग तरह के पब्लिक वर्क्स काम हैं
जो इसके तहत किए जाएंगे। तो ये 3 फीचर्स हैं, पहला है कवरेज, दूसरा है पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज और तीसरा है कितने अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ और काम किए जाएंगे। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का कवरेज जो है वो फोकस्ड है। ये स्कीम पूरे देश के लिए नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, माइग्रेंट लेबरर्स के लाइवलीहुड प्रॉब्लम को। तो जो माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं वो मैक्सिमम जिस रीजन से आते हैं वहाँ ये फोकस्ड है ताकि इफेक्टिव रूप में इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। तो जो स्टेट्स हैं, इसके अंदर 6 स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ये 6 के 6 स्टेट पूरे नहीं कवर किए जाएंगे बल्कि उन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा जहां सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। बिहार में 32 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में 31 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3। कुल मिला के पूरे देश में 6 स्टेट में 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। जानने वाली बात यह है कि इस 116 डिस्ट्रिक्ट्स में 27 वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दोस्तों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ये एक नीति आयोग की स्कीम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें देश में जो सबसे पिछड़े सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले 112 डिस्ट्रिक्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में अलग से सोचा जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जब उनका अपलिफ्टमेंट होगा तो जो भी हमारा डेवलपमेंट का प्रोफाइल है देश का वो एज अ होल काफ़ी तेज़ी से सुधरेगा। तो दोस्तों, ये इसका ज्योग्राफिकल कवरेज है और ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये 2/3 जो भी माइग्रेंट पॉपुलेशन आए हुए हैं वापस उनको टारगेट करेगा। तो अराउंड 67% माइग्रेंट पॉपुलेशन को ये सक्सेसफुली टारगेट कर पाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये अभियान जो है ये कन्वर्जेंस एंड पूलिंग पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की न्यूमरस स्कीम्स हैं जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो ना कि कोई नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है बल्कि इन सब अलग अलग स्कीम्स जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनको कन्वर्ज किया गया है और उनके रिसोर्स को पूल किया गया है टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स वन इमीडिएट प्रॉब्लम, दैट इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, पंचायती राज, टेलीकम्युनिकेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, माइंस, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पेट्रोलियम और डिफेंस। तो ये कुल 12 जो ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिसके अंदर पब्लिक वर्क्स के प्रोविज़न हैं, इन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। इस स्कीम के अंदर 25 अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ये 25 एक्टिविटीज़ का काम एलोकेट किया जा सकता है लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए। अब इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वो आप देख लीजिए, जैसे पंचायत भवन निर्माण, प्लांटेशन, आंगनवाड़ी सेंटर। तो ऐसे करके 25 अलग अलग प्रोग्राम हैं जो इसके अंदर ऑथराइज किया जा सकता है। कैटल शेड, गोट शेड, पोल्ट्री शेड। तो रूरल पॉपुलेशन और माइग्रेंट वर्कर पे मेन फोकस है और उस हिसाब से ये 25 कामों को डिलिनिएट किया गया है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।